बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी फ़ाइज़ा और उनकी अहलिया सेरीना ईसा के हवाले से नज़र षानी की दरख्वास्त पर फ़ैसला उनके हक़ में आ गया है। सेरीना ईसा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 10 में से 6 जजों ने कहा है कि सेरीना ईसा के हवाले से जो कोई इंक्वायरी हो रही थी, इनके बारे में FBI ने जो रिपोर्ट बनाई थी, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मौजूद हैं, उसकी अब कोई हैसियत नहीं रही। ये फ़ैसला सेरीना ईसा के हमायत में कम और जजों का अपने बारे में अपनी हमायत में ज़्यादा है। सेरीना ईसा की तरफ से आखिरी रोज़ समाअत के दौरान यह कहा गया था कि मेरे असासे डिक्लेयर करवा लिए गए हैं, जबकि इस बेंच में ज़्यादा मुतहर्रिक और फ़ाल इस बेंच के सरबरा उमर अता बंदयाल और मुनीब अख्तर साहब जो बार बार सवाल करते रहे, उनसे सेरीना ईसा की तरफ से पूछा गया कि आपकी अहलिया और बच्चों के क्या असासे डिक्लेयर हुए हैं। तो इसके बाद आप सोच लीजिए कि बाकी जजों की क्या राय होगी इन रिमार्क्स के ऊपर, इन कमेंट्स के ऊपर। बहरहाल काजी फ़ाइज़ा और उनकी अहलिया को एक बहुत बड़ा रिलीफ इस बेंच की तरफ से दे दिया गया है। गोया जजों ने ना सिर्फ काजी फ़ाइज़ा की अहलिया को महफूज कर दिया, बल्कि अपनी फैमिली को भी महफूज कर लिया। जिस तरीके से काजी फ़ाइज़ा की अहलिया से उनके असासे पूछे गए थे, उनको डिक्लेयर करने की बात की गई थी, उनके बारे में जो तहकीकात की गई थी, जो इंक्वायरी हुई थी, जो रिपोर्टें मुरतब हुई थी, इस तरह की कोई इंक्वायरी अब किसी जज की अहलिया उनके बच्चों के बारे में नहीं होगी। उनसे कतई नहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने असासे कहाँ से बनाए, उनके पास पैसे कहाँ से आए। तो बहरहाल सेरीना ईसा ने ख़ुद को भी महफूज कर लिया और जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करते हुए तमाम जजों को भी अपनी तरफ करके कायल करके फ़ैसला अपने हक़ में ले लिया। तो दूसरी तरफ काजी फ़ाइज़ा के हवाले से 5 के मुकाबले में 5 जजों का फ़ैसला आया है। काजी फ़ाइज़ा का फ़ैसला क्या था जिस पर नज़र षानी होनी थी? काजी फ़ाइज़ा के बारे में 10 में से 7 जजों ने उस दौरान कहा था कि काजी फ़ाइज़ा का मामला FBI में जाए, जबकि 10 के 10 जजों ने उस रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया था जो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ था। तो काजी फ़ाइज़ा के हवाले से, उनकी अहलिया के हवाले से जो फ़ैसला FBI के मामले में आ गया, वो तो FBI का मामला बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो बाकी रेफरेंस जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था उसका कलअदम करार दे दिया गया है। तो अब एक कोई छोटी मोटी चीज़ अगर कोई रह गई है तो वो भी क्लियर हो जाएगी, उसमें भी कतई तौर पे काजी फ़ाइज़ा को कोई मुश्किल नहीं आएगी। 5 के मुकाबले में 5 जजों का फ़ैसला है। अब एक रेफरी जज मुकर्रर होगा। रेफरी जज कहाँ से आएगा? वो कोई अल्लाह ताला की तरफ से नहीं आना, इन्हीं जजों में से एक होगा, और वो भी कोई काजी शुरैह जैसा हो सकता है। आपको मालूम होगा कि काजी शुरैह कौन सा जज था। ये एक तारीख़ी तौर पे बहुत बड़ा हवाला है जज का। ये वही जज था जिसने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बागी करार दिया था। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि 6 जजों ने या 10 जजों ने या 5 जजों ने काजी फ़ाइज़ा के हक़ में फ़ैसला दे के उनके साथ दोस्ती नहीं निभाई, उनकी कोई हमायत नहीं की, बल्कि उनको फंसा दिया है। काजी फ़ाइज़ा बार बार ये कहते हैं कि पाकिस्तान बनाने में उनके आबा व अजदाद का बहुत बड़ा हिस्सा है। यकीनी तौर पे इनके वालिद काजी ईसा पाकिस्तान के बहुत बड़े सपोर्टर थे। पाकिस्तान की तहरीक में उनका बड़ा अजीम किरदार है। लेकिन काजी फ़ाइज़ा का अपने किरदार पर नज़र दौड़ाई जाए तो ये पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ किसी भी हद तक चले जाते हैं। पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ खुलकर बात करते हैं, बेंच में बात करते हैं, समाअत के दौरान बकौल वकील बात करते हैं, और निजी महफ़िलों में भी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो कुछ भी कोई पाकिस्तान का दुश्मन और मुखालिफ कह सकता है वो कहने से गुरेज़ नहीं करते। काजी फ़ाइज़ा और जो कुछ इनके हवाले से रेफरेंस था, हो सकता है कि वो कुफ्तें भी उसके पीछे हों जिनके ख़िलाफ़ काजी फ़ाइज़ा जहर उगलते रहते हैं। जहाँ तक काजी फ़ाइज़ा के चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान बनने का सवाल है, अगर ऐसा बंदा पाकिस्तान का चीफ़ जस्टिस बन गया तो फिर देख लीजिए कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ किस हद तक चला जाएगा। उसकी एक झलक आसिफ सईद खान खोसा के उस फैसले में मौजूद है जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कर्नल जावेद बाजवा की एक्सटेंशन को कलअदम करार दे दिया था।
تو بہرحال وہ ہاتھ اپنی جگہ پر موجود ہیں جو ایسے عہدوں پر لوگوں کو لے جاتے ہیں اور نیچے بھی لے آتے ہیں۔ قاضی فائز صاحب بہت طاقتور آدمی ہیں، یہ مسنگ پرسن میں شامل نہیں کیے جا سکتے۔ کسی میں جرات نہیں ہے کہ ایسے بڑے آدمی کو مسنگ پرسن میں شامل کر دیا جائے، لیکن اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہو سکتا ہے، اس کی ہم مزید تفصیل میں نہیں جاتے۔ ہماری دوسری خبر حکومت کے حوالے سے ہے۔ حکومت گرانے کے لیے ایک بار پھر میڈیا متحرک ہو رہی ہے۔ آصف علی زرداری فضل الرحمان اور شہباز شریف کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ حکومت کو گرانے کے لیے یہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ عدم اعتماد لانے کے حوالے سے ان کے نمبر یوں پورے ہو جاتے ہیں کہ جہانگیر ترین بھی حکومت کے خلاف متحرک ہو چکے ہیں۔ گو کہ آج جہانگیر ترین کا گروپ جو 35-40 لوگوں پر مشتمل ہے، عمران خان کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے۔ دیکھتے ہیں اس ملاقات میں کیا طے پاتا ہے۔ بہرحال جہانگیر ترین بھی حکومت گرانے سے باز نہیں آ رہے، جس طریقے سے وہ بیانات دے رہے ہیں اور ان کے ساتھی متحرک ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جہانگیر ترین اکیلے حکومت کو گرا نہیں سکتے، عدم اعتماد کی تحریک اکیلے نہیں لا سکتے، تو ان سب مفاد پرستوں کو اکٹھے ہونا ہوگا، جس میں مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، مولانا فضل الرحمان ہے اور جہانگیر ترین بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے تو بڑی آسانی کے ساتھ عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ پی ٹی آئی کے عدم اعتماد کی تحریک میں شامل ہوں گے، ان کا مستقبل یقینی طور پر تاریک ہوگا۔ بہرحال یہ تاریکی اور روشنی کی باتیں تو بعد میں ہوں گی۔ حکومت کو ایک دفعہ یہ لوگ مل کے گرا دیں گے اگر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کے لیے مسئلہ کیا ہے، مشکل کیا ہے؟ وہ مریم نواز شریف عمران خان کی حمایت میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہیں۔ مریم نواز شریف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عمران خان کو 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے، تو گویا مریم نواز شریف نے خود کو حملہ کر دیا ہے اس پلاننگ پر جو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جہانگیر ترین کی طرف سے کی جا رہی تھی۔ تو اب مریم نواز شریف کا یہ موقف اختیار کرنے کے بعد عمران خان کی حکومت اگلے 3 سال کے لیے بالکل محفوظ ہو گئی ہے۔ عمران خان اپنے 5 سال پورے کریں گے، بڑے آسانی کے ساتھ پورے کریں گے، مگر عمران خان اگر خان کی حکومت اگر گرتی ہے تو اپنی نادانی کی وجہ سے، اپنی حماقت کی وجہ سے اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گرے گی۔ اس حوالے سے ہم یہ آپ کو کہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے تحریک لبیک کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا تھا اس میں اب پس و پیش سے کام لیا جا رہا ہے۔ ناموس رسالت کے حوالے سے اگر انہوں نے چکر چلانے کی کوشش کی، فریب دینے کی کوشش کی، دھوکہ دہی کی کوشش کی، تو یقین جانیے کہ اس حکومت کا سکون کے ساتھ ایک دن بھی نہیں گزرے گا اور کسی بھی لمحے پر یہ حکومت اپنے بوجھ سے خود گر جائے گی۔